जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। गुरुजी कहते हैं, सिंह राशि वालों, तुम्हारा मन एक जंगल की तरह है। ऊंचा, गूंजता हुआ, मगर भीतर से अकेला। तुम सोचते बहुत हो, इतना कि कई बार सोच की गहराइयों में खुद को ही खो देते हो। तुम्हारी आंखें बाहर देखती हैं, पर हृदय भीतर का तूफान चुपचाप सहता है। तुम वह शेर हो जो जंगल का राजा है, मगर जब रात की नीरवता उसे घेरती है, तब वह भी अपनी ही चिंताओं की गुफा में गूंजता है। तुम्हारी यही सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी परीक्षा भी, अत्यधिक सोचना, हर बात को दिल पर लेना, और बार बार उसी बात को भीतर दोहराते रहना। तुम दूसरों के सामने मजबूत दीवार की तरह खड़े रहते हो, लेकिन भीतर से कई बार टूट जाते हो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाता, और यही भावना तुम्हें और भी ज्यादा अंतर्मुखी बना देती है। क्यों ऐसा हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या गलती की, यही सवाल बार बार तुम्हारे अंतर्मन को कुरेदते हैं। गुरुजी की वाणी सुनो सिंह राशि वालों, ये जीवन तुम्हारे लिए संघर्ष की पाठशाला नहीं, आत्मा की साधना है। जब ग्रह तुम्हारे मन पर भार बढ़ाते हैं, तब यह मानसिक उथल पुथल और गहराई और तीव्र हो जाती है। विशेषकर जब चंद्रमा या शनि तुम्हारे चित्त के द्वार पर दस्तक देते हैं, तब तुम्हारे विचारों में तूफान आ जाता है। ध्यान रहे, सिंह राशि में सूर्य का स्वामित्व है, ये सूर्य तेज का प्रतीक है। लेकिन जब ये तेज भीतर ही भीतर जलने लगे, तब आत्मा झुलसने लगती है। तुम्हारा तेज बाहर की दुनिया को प्रेरित करता है, लेकिन जब वही तेज नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो ये क्रोध, निराशा और अवसाद का कारण बन जाता है। गुरुजी कहते हैं, सोचो, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक हो। हर बात को मन पर न लो, हर शब्द को अपनी आत्मा पर मत ओढ़ो। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, यह उनके कर्मों का फल है, तुम्हारा नहीं। तुम अपने भीतर के उस रोशनी के स्रोत को याद करो जो तुम्हें जन्म से मिला है। जब भी तुम्हें लगे कि मन डगमगा रहा है, तब ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू करो। रोज सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाओ और ओम सूर्याय नमः का 11 बार जाप करो। इससे तुम्हारी मानसिक ऊर्जा स्थिर होगी और आत्मबल बढ़ेगा। अपने कमरे में एक पीले रंग का कपड़ा जरूर रखो, ये तुम्हारे सोचने की दिशा को सकारात्मक रखेगा। गुरुजी कहते हैं, सोच केवल तब वरदान है, जब वह समाधान की ओर ले जाए। यदि वही सोच तुम्हें थका दे, तो वह अभिशाप है। तुम्हारी राशि अग्नि तत्व से जुड़ी है, और अग्नि की सबसे बड़ी सीख है, जब तक दिशा में जले, वह उजाला करती है। लेकिन जब वह नियंत्रण खो दे, तो सब कुछ भस्म कर देती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को उस दिशा में मोड़ो, जहां तुम्हारा आत्मिक विकास हो। गुरुजी ने देखा है, हाल के कुछ सप्ताहों में तुम्हारा मन बार बार अतीत में लौटता है। वही बातें, वही लोग, वही पुराने दुख, ये सब एक छाया की तरह तुम्हारे ऊपर मंडरा रहे हैं। पर ध्यान रखो, ये समय बीत जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारा मानसिक ग्रहण है, शनि और चंद्रमा की चाल ऐसी स्थिति बना रही है। विशेष रूप से अगले 21 दिन तक तुम्हें अपने विचारों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। रोज रात सोने से पहले एक दीपक जलाकर भगवान हनुमान जी से कहो, हे संकट मोचन, मेरे मन की शांति की रक्षा करो। गुरुजी कहते हैं, तुम्हारा मन वो मैदान है जहां या तो तुम अपने भीतर की राक्षसी सोच से हारोगे, या ईश्वर के प्रति विश्वास से जीतोगे। अब समय है कि तुम अपने ही विचारों को साधो, उन्हें नियंत्रित करो, ताकि वे तुम्हारे सेवक बन जाएं, स्वामी नहीं। गुरुजी के उपाय याद रखो। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को तांबे के लोटे में जल अर्पित करें। एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग गाड़कर ओम श्री हनुमते नमः का 21 बार जाप करें और फिर उसे किसी चौराहे पर रख दें। अपने तकिए के नीचे कपूर का टुकड़ा रखें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप कर सोएं। हर मंगलवार एक गुड़ और चने का दान करें। प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। याद रखो सिंह राशि वालों, तुम राजा हो अपने भाग्य के, लेकिन अगर सोच ही सोच में डूबे रहोगे, तो सिंहता खो बैठेगा। समय आ गया है कि अपने भीतर की ज्वाला को शांत कर उसे प्रकाश में बदलो। तुम्हारा जीवन केवल दूसरों के कहे अनुसार नहीं चलना चाहिए, तुम्हें अपने विचारों का स्वामी बनना होगा। गुरुजी की यह वाणी उस आत्मा तक पहुंचे जो भटक रही है, उस मन तक जो चिंताओं में डूबा है, और उस हृदय तक जो शांति खोज रहा है। अंत में गुरुजी यही कहते हैं, सोचना मत छोड़ो, लेकिन इतना भी मत सोचो कि जीना मुश्किल हो जाए। उठो, जागो, और अपने आत्मबल को पहचानो। सोच को सेवा में लगाओ, स्वयं को साधना में। अगर यह वाणी तुम्हारे मन में कोई कंपन कर रही है, तो इसे जीवन में उतारो। यह कोई संयोग नहीं कि तुम ये सुन रहे हो, ये ब्रह्मांड का संकेत है। इस दिव्य संदेश को शेयर करना न भूलें और नीचे कमेंट में जय गुरुजी लिखें ताकि इस शक्ति का विस्तार हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वाणी में गुरुजी बताएंगे कौन है वो छाया जो तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे भाग्य को रोक रही है।